चलो आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा, यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट नहीं, नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सीरीज। दूसरा पढ़ेंगे, बिटिया शांत रहो, मिसिंग नंबर। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ऑड वन आउट। और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे। इस 4 चैप्टर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सा, इस तुम्हारे ऑड वन आउट में इसके साथ एक चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन का। जो इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और इसमें होता है तुम्हारा एनालॉजी का। ठीक है, तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से नंबर सीरीज में जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, बोला जाए 5, 11, 5, 11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क, और बोला जाए इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एक बार ट्राई करो, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो तुम लोग। लॉजिक बताओ, आंसर ना बताओ। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें तुम लोगों ने बता दिया कि 5 का दोगुना करके 1 जोड़ दो 11 हो गया, 11 का दोगुना करोगे 22 होगा, 22 में 2 जोड़ा 24 हो गया, 24 का दोगुना 48 होता, 48 में कितना जोड़ दो? 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो तुमने सबसे पहले लॉजिक कौन सा लगाया? तो लॉजिक तुम लोगों ने लगाया इनटू प्लस माइनस का, यही तो लगाया। तो एक तो लॉजिक तुम्हारे पास ये होगा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं सॉल्व हो रहा तो दूसरा लॉजिक इसमें तुम लगाओगे स्टेप फॉर्म का। किसका लगाओगे? स्टेप फॉर्म का। अगर तुम्हारा क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी नहीं सॉल्व हो रहा तो तीसरा लॉजिक तुम लगाओगे मिक्स सीरीज का। मिक्स सीरीज में क्या होती, 2 सीरीज या 3 सीरीज इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन मिक्स सीरीज से भी नहीं सॉल्व हो रहा तो चौथा लॉजिक जो तुम लगाओगे वो हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन इलॉजिकल। ठीक है, तो कितने, जब भी सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा कितने लॉजिक लगाओगे? 4 लॉजिक। कौन कौन से? मल्टीप्लाई प्लस माइनस, दूसरा लगाओगे स्टेप फॉर्म, तीसरा लगाओगे मिक्स, चौथा लगाओगे इलॉजिकल। हम तुम्हें सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस का एक दिया, दूसरा क्वेश्चन देंगे स्टेप फॉर्म का, उस पर करवाएंगे। फिर मिक्स सीरीज के कैसे क्वेश्चन आते वो क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे आते वो करवाएंगे। ठीक है,
तो तुम्हें ये सारे लॉजिक खुद से ही लगाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। हाँ, इनटू जो प्लस माइनस होता है यहाँ पर एक लॉजिक और लग जाता है, जहां मल्टीप्लाई है वहां हो जाए डिवाइड और प्लस माइनस। समझ में? या तो क्वेश्चन इनटू प्लस माइनस से सॉल्व होगा, या क्या होगा, डिवाइड प्लस माइनस। जैसे इसमें लगाया लॉजिक कि 5 से 11 कैसे बना, तो तुमने देखा 5 का दोगुना किया प्लस 1 किया, ठीक है, 5 दूनी 10 है 1 11। तुम्हें ये चेक करना होता है 5 से 11 बनाना, तो 5 से 11 बनाने के लिए जितने भी लॉजिक लग सकते वो सारे लॉजिक लगा। इसके बाद तुम्हें पता है जो लॉजिक तुमने पहले लगाया वही लॉजिक आगे लगना चाहिए। तो तुमने यहाँ किया था दोगुना करके 1 जोड़ा, तो तुम यहाँ पर करो 11 का दोगुना 22, 22 में 1 जोड़ा 23, लेकिन यहाँ 24 लिखा है, तो तुम इसमें क्या कर दो, इसका दोगुना करके +2 कर दो। देखो 24 मिल गया। तो लॉजिक हो रहा है कि दोगुना होके +1 हुआ, दोगुना होके +2 हुआ, अब दोगुना होके क्या होगा, +3। तो जैसे ही आगे करोगे तो 24 दूना 48 और 3 51, ठीक। इसके आगे करोगे 51 दूना 102, और 102 में जैसे ही 4 जोड़ोगे 106। अब इसके आगे करोगे 106 का दोगुना 212, और 212 में 5 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 217, ठीक है। चलो, जैसे अगला क्वेश्चन हमने दिया, सेकेंड क्वेश्चन है 5 13 5 13 29 61 125, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें लगाओ। तुम सबसे पहले देखा करो छोटे वाले में कि जो ये 5 लिखे 5 से 13 कैसे बनेगा। अब 5 से 13 बनाने के लिए तुम्हारे पास 4 लॉजिक हैं, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, या फिर स्टेप फॉर्म, या मिक्स सीरीज। लॉजिक बताया करो, आंसर ना बताओ, आंसर हमें भी पता। गुणा करके +3, हाँ। इसका तुमने किया दोगुना, तो 5 दूनी 10, और 10 में 3 जोड़ा 13 हो गया। यही चीज आगे तुम अप्लाई करो, 13 का दोगुना 26, और 26 में कितना जोड़े 29 हो जाए 3। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद +3 हुआ, क्या आगे +4 हुआ, नहीं हुआ। जो लॉजिक पहले लगा वही बाद में लगा, तो ये लॉजिक हर जगह लगना चाहिए। तुमने यहाँ पर देखो 29 का दोगुना करो +3 किया, फिर आगे चेक करोगे इसका दोगुना करके +3, इसके बाद 125 का दोगुना करोगे 250, और 250 में 3 ऐड कर दो, कितना आएगा 253। क्लियर हुआ? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे बोला जाए 1 4 10 22 1 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क। पाँच नंबर 4 नंबर देखो, 1 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हें यह देखना है 3 नंबर क्वेश्चन में 1 से 4 कैसे बना। तो 1 से 4 बनने की बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं, +3 हुआ होगा, या फिर इसका दोगुना करके 2 जोड़ दो, बहुत सारी कंडीशन। 1 से 4 बनने की बहुत कंडीशन है, लेकिन 4 से 10 कैसे बना पहले तुम ये पता करो। तो 4 से 10 बनाने के लिए तुमने किया इसका क्या, दोगुना, और दोगुना किया तो 4 दूनी 8 +2 कितना हो गया 10। जो लॉजिक यहाँ लगा वो लॉजिक आगे लगा कर चेक करो क्या लॉजिक हमारा सही है। तो हमने 10 का किया दोगुना, 10 दूनी 20, और 20 का दोगुना करने के बाद 2 जोड़ दिया 22 मिल गया।
तुरंत जब तुम्हें पता चल गया दो लॉजिक हमारे क्लियर हो रहे, तो पक्का पीछे भी क्या हुआ होगा, इसका दोगुना हुआ होगा। तो दो आया और दो में दो जोड़ दिया, देखो चार बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे किया होगा, इसका दोगुना 22 का दोगुना 44, और 44 में दो जोड़ा 46। इसके बाद 46 का दोगुना करो तो कितना आएगा, 92। अब 92 में दो जोड़ोगे 94। ठीक है, उसी प्रकार तुम यहां देखो, एक से तीन बनने की बहुत सारी कंडीशन होती हैं, तो एक से तीन तुम लॉजिक ना चेक करो, तुम चेक करो तीन से सात कैसे बना होगा। क्या किया, इंटू टू, तीन दूनी छह और एक सात। इसके बाद आगे लॉजिक क्लियर करो, जैसे तुमने देखा सात का दोगुना 14, 14 में एक जोड़ा 15, आगे चेक किया 15 दूनी 30 प्लस एक 31। उसी प्रकार यहां भी हुआ होगा, क्या, इसका दोगुना करके प्लस 1। तो आगे भी करोगे 31 का दोगुना 62, और 62 में एक जोड़ा 63। तो अभी तक चार क्वेश्चन जो तुम कर रही थी, इसमें देखो इंटू प्लस हो रहा था। ठीक है, चलो शांत रहो। इसके बाद पांचवा देखो, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जाए 5, 16, 51, 158 और क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1, 1, 2, 4.5 और 11, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2, 3, 6, 14 और क्वेश्चन मार्क। चलो लगाओ। 6 नंबर में तीनों के आंसर निकल आए तब बोलना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी तक तो तुम्हें सीधा दिख रहा, दोगुना करके +1 किया, दोगुना करके +2 किया। अब धीरे धीरे स्टेप वाइज तुम्हारी जो भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे और लेवल हाई तक जाएगा। सबसे ज़्यादा हाई क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सिर्फ बैंक में मिलते हैं। नंबर सीरीज में अगर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो वो बैंक के मिलेंगे, तो बैंक की सीरीज भी हम लोग तुमको यहीं सॉल्व कराएंगे। अगर बैंक की सीरीज सॉल्व करना सीख गए तो ये एसएससी बैंक पुलिस की तो बहुत इजी होती हैं। हाँ हाँ, बन बन दो। कोई बात नहीं, नंबर सीरीज स्टार्ट हो गया, तुम लोग तब तक सॉल्व करो, इन्हें बता दें। ठीक है, नंबर सीरीज स्टार्ट हुआ और नंबर सीरीज में तुम्हें ये चार लॉजिक लगाने हैं, या इंटू प्लस माइनस होगा, या डिवाइड प्लस माइनस होगा, या स्टेप फॉर्म, या फिर मिक्स सीरीज, या इलॉजिकल। ठीक है, ये चार लॉजिक लगाने हैं, तुम्हारी सीरीज के हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ ये दो लॉजिक में ही सॉल्व होते हैं, पहले और दूसरे से। सिर्फ अगर ये दो लॉजिक तुम सीख गए, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो लगाओ। सीट आ रही है, रैंकिंग की सीट अभी मिल जाएगी, कल नहीं दी थी।
अगर इसमें एक से एक नहीं बन रहा है तुम्हारा तो एक से दो बनाओ, एक से दो भी नहीं बन रहा लॉजिक तो दो से 4.5 देखो, या 4.5 से 11 बना के देखो। तुम बनाओ पीछे से 4.5 से 11 कैसे बना, जो 4.5 से 11 बनागा उसी स्टेप को तुम मीडियम करते हुए चले आना पीछे तक, अपने आप निकलेगा। क्योंकि कैलकुलेशन और दिमाग इसमें सिर्फ तुम्हारे लगेंगे। मैंने 4 लॉजिक बताए, 4 लॉजिक के अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। एक होता है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, एक चैप्टर ये सीरीज का होता है, सीरीज हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, ठीक है। इसमें जितने से ज़्यादा तुम लोग क्वेश्चन करोगे उतने ही लॉजिक तुम्हें नजर आएंगे और वही लॉजिक तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे। बाद बाकी हम क्वेश्चन देते रहेंगे, उनके आंसर देते रहेंगे और लॉजिक दिखाते रहेंगे। समझ में आया? तो तुम खुद से करो, जितनी खुद से मेहनत करोगे ना और जितने लॉजिक तुम्हें नजर आएंगे वही बेनिफिट तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। लॉजिक तीनों आ गए, बताओ। पहले से स्टार्ट करो। 5 से 16 कैसे बना? 3 गुना करके +1, 5 तिया 15, 1 16, 16 का 3 गुना किया तो 16 तिया 48। अब 48 से 51 बनाना तो तुमने +3 कर दिया। तो लॉजिक तुम्हें समझ नहीं आया? यहाँ 3 गुना किया +1 किया, यहाँ 3 गुना करके +3 किया, 3 गुना तो हो रहा लेकिन यहाँ 1 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही, देखो ये विषम संख्याएं ऐड हो रही और मल्टीप्लाई 3 का चल रहा, आगे करके चेक करो। अगर इसका 3 गुना किया तो 51 का 3 गुना करोगे कितना आएगा? 153। 153 तो आ गया, यहाँ पर 1 ऐड हुआ, यहाँ पर 3 ऐड हुआ। अब अगर 5 ऐड होने पर आंसर मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है या हमारा लॉजिक सही। तो हमने किया 51 का 3 गुना 153 और 153 में 5 ऐड किया, देखो 158 मिल गया। तो हमें क्लियर हो गया कि 3 गुना करने के बाद जितनी विषम संख्या है उनका ऐड हो रहा है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ। अब कितना ऐड होगा? 7। तो 158 का क्या करो? 3 गुना, और 3 गुना के बाद कितना ऐड कर दो? 7। कितना आंसर आ रहा? 481। सभी का आ रहा? चलो दूसरे का लॉजिक बताओ। पीछे वाले का गुना करके, इसके बाद है ही नहीं यहाँ। नहीं, तुम यहां से यहां बताओ। 1 गुणा 1, इसके बाद यहां 1 गुणा 2। ये कौन सा लॉजिक हो? यहाँ तुमने 1 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ 1 का करके 2 ऐड किया, अब यहाँ पर फिर 1 गुना करो। और लगाओ दिमाग, और लगाओ। हमने बोला तुमसे कि अगर तुम्हारा 1 से 1 नहीं बना पा रहे, ना 1 से 2 बना पा रहे, ना 2 से तुम 4.5 बना रहे, तो सीरीज को पीछे से सॉल्व करना देखो ना। 4.5 से 11 कैसे बना होगा? लगाओ दिमाग। 4.5 से 11 बनाना है, ये तो बना सकते हो। हाँ, 4.5 का अगर तुम दोगुना करोगे कितना आएगा? 9, और 9 में कितना ऐड कर दो? 2, 11। यहां पर दोगुना होके 2 ऐड हुआ। अगर लॉजिक देखो तो यही लॉजिक हर किसी में चलता है। तो तुम यहां पर चेक करो 2 से 4.5 कैसे बना, तो तुमने इसका दोगुना किया तो 2 का दोगुना 4, तो इसका दोगुना किया, और यहां तुम्हें 4.5 बनाना, यहां पर 2 ऐड किया था तो यहां पर कितना ऐड कर दें? 0.5, 4.5 बन गया। अब तुम यहां पर करके देखो, अगर तुम यहां पर दोगुना करोगे तो यहां पर ऐड क्या करोगे, ये सोचो।
फिर इसके आगे क्या करोगे? बनाओ, दिमाग लगाओ भैया। अगर हमें यहां दोगुना ना करें, इसका 1.5 गुना करो, 2 का 1.5 गुना, 2 का 1.5 गुना, 15 दूनी 30 मतलब 3, 3 ही तो आएगा, पॉइंट की 0 हट जाएगी। 2 का 1.5 गुना कैसे करते हो? ऐसे ही तो करते हो। आएगा 30, 30 में पॉइंट रखोगे तो निकलेगा तो 3 ही। तो इसका 1.5 गुना किया और 1.5 गुना करने के बाद 3 मिला और तुम्हें 4.5 लाना, तो 1.5 गुना करके कितना जोड़ दें? 1.5। अब लॉजिक क्लियर हो गया होगा। 2 गुना करके 2 ऐड हुआ, 1.5 गुना करके 1.5 ऐड हुआ। अब क्या आएगा? 1 गुना करके 1 ऐड, आधा नहीं, यहां आधा कम किया था तो आया 1.5। अब 1.5 में आधा कम तो 1 गुना करके 1। अब तुम ये बताओ 1 से 1 कैसे बनाओगे? तो दोनों में क्या कर दो? आधा आधा, फिर कम कर दो। तो 1 का 1.5 आधा करो, और आधा करने के बाद, आधा करने के बाद कितना ऐड कर दो? आधा ऐड कर दो। देखो 1 का 1 बन गया, 1 का 1 बन गया। तो 1 का 1 पहले आधा जोड़ा हुआ, उसके बाद आधा जोड़ा, फिर 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 जोड़ा, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ 1.5 जोड़ा, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 जोड़ा। अब इसके आगे क्या करोगे? 2.5 का मल्टीप्लाई होगा और कितना ऐड करोगे? 2.5। तो 11 का 25 में ऐड करो, कितना आएगा? 11 पचे 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 27, और 1 पॉइंट है तो कितना आएगा? 27.5। और 27.5 में जैसे ही 2.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30। जो लॉजिक यहां पे, इसी प्रकार तुमको इसको सॉल्व करना है। लगाओ लगाओ, सब लोग लगाओ। इसीलिए मैंने बोला है कि जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं हमसे सॉल्व कराओ, मैं सॉल्व करता रहूंगा, लेकिन तुमको अगर लॉजिक चाहिए, एग्जाम में वो सीरीज निकालनी है, तो ज्यादा से ज्यादा सीरीज की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हें लॉजिक क्लियर होंगे। जब तुम्हारे लॉजिक क्लियर होंगे तो दिमाग में चलेगा। तुम इतना नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा था कि 4.5 से 11 बन गया, या इसके बाद 2 से 2.5 कैसे, तो हमने देखा यहाँ दोगुना करके 2 ऐड किया, इसमें हमने तुरंत यहाँ दोगुना ना ऐड किया, यहाँ क्या कर दिया? 1.5 गुना। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर तब होंगी जब तुम इन पे क्या करोगे? वर्क करोगे। चलो उसी प्रकार इसमें करके देखो क्या हुआ। 2 से 3 बनाना, 3 से 6 बनाना, 6 से 14 बनाना। तो इस सीरीज को तुम आगे से ना क्लियर करो, पीछे से सॉल्व करके देखो, क्योंकि 2 से 3 बनाने की बहुत सारी ट्रिक बन जाएंगी, लॉजिक भी बहुत सारे, 3 से 6 भी बहुत बन जाएंगे। तो तुम ये देखो 6 से 14 कैसे बना होगा। सीरीज को पीछे से भी बनाना सीखो। तो तुमने इसका किया दोगुना, तो 6 दूनी 12, और 12 में कितना ऐड कर दिया? 2, 14 हो गया। तो यहाँ दोगुना करके 2 ऐड किया। तो यहाँ पर ऐसा बनाओ कि इस लॉजिक के साथ यहाँ पर वो फंडा अप्लाई हो जाए। तो तुम अगर 3 का दोगुना करोगे तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो तुम यहाँ दोगुना ना करो, यहाँ पर कुछ और सोचो। जैसे यहाँ पर सोचा कि अगर हम इसका 1.5 गुना करें, तो 3 का 1.5 गुना 15 तिया 45, कितना आया? 4.5। और 4.5 में तुम्हें 6 बनाना है, तो कितना और ऐड कर दें? 4.5 में 6 बनाना है, 1.5, 6 बन गया। अब तुम्हें लॉजिक अपने आप क्लियर हो गया। दोगुना करके 2 ऐड, 1.5 गुना करके 1.5 ऐड। अब कितना होगा? 1 गुना करके 1 ऐड। अब इसी प्रकार आगे चलोगे तो आगे क्या करोगे? 14 का क्या करोगे? 2.5 गुना,
भाई आधा कम होता हुआ है हो, आधा बढ़ता ही तो रहा। यहाँ एक था, यहाँ 1.5 हुआ, यहाँ 2 हुआ, अब क्या आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 गुना करके कितना ऐड करोगे? 2.5 ऐड करो, तो 14 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? ऐड करना, आएगा आंसर 37.5। समझ में आया? चलो, 6 के बाद 7 के बाद 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैसे बोला जाए तुमसे 50 26, 50 26, 14 8, 14 8 क्वेश्चन मार्क। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 6 88 क्वेश्चन मार्क। चलो। हो गया? क्या है? अब तुम खुद सोचो, 50 से 26 बनाना है तो यहां पर मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीरीज कम हो रही। अगर सीरीज बढ़ती है तो हम मल्टीप्लाई का दिमाग लगाते हैं। यहां पर 50 से 26 हुआ, पक्का डिवाइड हुआ होगा, या तो डिवाइड होगा या क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो हमने 50 का आधा किया, तो 50 का आधा 25 आया, और 25 में एक जोड़ा 26 मिल गया। तो उसी 26 से 14 बनाया, तो 26 का आधा करो 13, 13 में एक जोड़ा 14। तो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। क्या हुआ? आधा करके एक जोड़ा, यहां पर भी आधा करके एक जोड़ा, इसके बाद इसका आधा किया, एक जोड़ा। अब इसके आगे करोगे इसका आधा और एक जोड़ दो, तो आंसर 5। इसमें लगाओ। हम्म, हाँ तुम बताओ। हाँ आप सही बोले हो, तुम बोल गलत तरीके से रहे थे ना। इसका क्या किया, दोगुना, दोगुना करके 2 ऐड कर दिया, 2 दूनी 4, 2 6। अब 6 से 21 बनाना, तो तुमने पहले तो दोगुना करके देखा, तो 6 दूनी 12, और 12 में बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है, तो तुम इसका दोगुना ना करो, इस बार 3 गुना करके देखो। तो 6 का 3 गुना 18, 18 में कितना ऐड किया, 3, 21 हुआ। तो तुम्हें लॉजिक क्लियर हुआ। दोगुना करके 2 ऐड हुआ, 3 गुना करके 3 ऐड हुआ। अब आगे अगर 4 गुना करके 4 ऐड हो गया, तो हमारा लॉजिक क्लियर है। तो 21 का 4 गुना करोगे कितना आएगा, 84, 84 में 4 जोड़ा 88। इसी प्रकार आगे करोगे, इसका 5 गुना करके 5 ऐड, कितना आ रहा, 425। तुम सबके सब नालायक हो। रुको हम करे दे रहे, कितना, तो सही तो लिखा था हमने। मल्टीप्लाई सही कर लो, बहुत कुटोगे, नालायक हो। चलो अच्छा, 10 नंबर करो। भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये तुम्हें करना है, हमें नहीं करना है ना, कैलकुलेशन हमें अच्छी करनी है। समझ में आ गया? हाँ, ये तुम अपनी खुद से करो सॉल्व। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन सोच समझ के करना ये क्वेश्चन। 4 11 30 67, 30 67 128 और कुछ, बताओ। सनोज पीछे चले आओ, प्रेजेंटी वाले पेज ले लो।
लॉजिक हमने क्या क्या बताए थे। पहला लॉजिक तुम लोग लगाओगे इनटू प्लस माइनस का, या फिर लगाओगे डिवाइड प्लस माइनस का। अगर इस लॉजिक से आंसर निकल रहे तो ठीक है, नहीं निकल रहा तुरंत आ जाओ स्टेप फॉर्म पे। अगर स्टेप फॉर्म भी ना लगे तो तीसरा लॉजिक क्या बताया था, मिक्स सीरीज का। मिक्स सीरीज के बाद चौथा तुम्हारा लॉजिक है इलॉजिकल। तो तुमने खूब प्रयास किया होगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा और ना होगा। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं सॉल्व हो रहा तो तुम कहाँ पे जाओगे, स्टेप फॉर्म पे। स्टेप फॉर्म की खासियत होती है कि इसमें जब तुम लगाओगे तो हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को घटाओगे। तो इन दोनों का अंतर देखो तो 11 माइनस 4 कितना अंतर आया, कितना अंतर आया, 7 का। 30 और 11 का 19। 30 और 67 का 37। इसका और इसका जैसे ही तुमने स्टेप फॉर्म किया तो तुम्हारे पास जो ये सीरीज बन के आई, ये एक नई सीरीज बन के आती है। पहली सीरीज तुम्हें 4 11 30 67 128 की, जब तुमने इसको स्टेप फॉर्म में बनाया तो तुम्हारे पास सीरीज निकल के आई 7 19 37 की। अगर तुमने एक बार स्टेप फॉर्म लगाया और लगाने के बाद तुम इस सीरीज को चेक करो, क्या इस सीरीज में कोई लॉजिक लग रहा। एक बार इस सीरीज को ध्यान से देखा करो, अगर लॉजिक लग रहा तो ठीक है, इसके बाद भी ना लगे तो एक स्टेप फॉर्म फिर बनाओ। तो जैसे ही दूसरा स्टेप फॉर्म बनाओगे तो बताओ 7 और 19 का अंतर 12। फिर इन दोनों का अंतर 18। फिर इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 24। अब देखो कुछ दिख रहा है, क्या लॉजिक दिख रहा है, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24। अब 24 में कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। अब तुम्हें ये चाहिए, इसको निकालने के लिए तुम्हें इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो इन दोनों से निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा। तो तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहां की संख्या पता करनी। यहां की संख्या कैसे निकलेगी, तो तुम्हें पता है 24 में कितना जोड़ो 6, तो कितना आएगा 30। अब ये 30 कैसे आते थे, तो तुम यहां पर चेक करो, ये 12 कैसे आए, इन दोनों का अंतर ही तो निकाला था, मतलब पीछे वाले से आगे वाले घटाया था, तब ये 12 निकले थे। अगर मैं इस 7 में ये 12 ऐड कर दें तो 19 होगा। तो उसी प्रकार इस 61 को इस 30 में जोड़ दें तो ये वाली संख्या निकल आएगी। तो जैसे ही 61 में 30 जोड़ोगे 91, 91 निकल आई। लेकिन तुम्हें पहुंचना यहां तक है, तो ये वाली संख्या कैसे निकालोगे, 128 में 91 जोड़ दो, और जैसे ही 128 में 91 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 1 9 और 9 2 11 और 1 1 2, तो आंसर क्या आएगा 219। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा किससे सॉल्व हुआ, स्टेप फॉर्म से। तो स्टेप फॉर्म लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं हो। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से आंसर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तुरंत पहुंच जाओ तुम स्टेप फॉर्म में, एक बार स्टेप लगाओ, अगर क्वेश्चन आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लगाओ। और स्टेप फॉर्म वाले ये क्वेश्चन होते, अगर तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से देखो, 4 11 30 67 और 128, इस क्वेश्चन एक लॉजिक और लग रहा है। क्या लग रहा है, तुम लोग ये बताओ, स्क्वायर क्यूब सबको याद है। ये देखो संख्याएं स्क्वायर के या क्यूब के आसपास की दिख रही, लगाओ।
अगर हम देखें तो 1 का क्यूब कर दें और 3 ऐड कर दें, 4 बन गया। 1 का क्यूब करके कितना किया, 1 का क्यूब किया और कितना ऐड किया, 3, 4 बन गया। 11 को कैसे बनाओ, 2 का क्यूब करो और 3 ऐड कर दो, 8 3 11। अब यहां पर देखो 3 का क्यूब कर दो प्लस 3 ऐड कर दो, फिर ये देखो 4 का क्यूब कर दो प्लस 3 ऐड कर दो, 5 का क्यूब कर दो प्लस 3 ऐड कर दो। अब क्या आएगा, 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब कितना होता, 216, और 216 में 3 ऐड कर दो, 219। अगर क्वेश्चन फॉर्म से सॉल्व हो रहा है तो वहां पर एक लॉजिक और लग जाता है, वो लॉजिक होता है तुम्हारा स्क्वायर या क्यूब वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम इन पे क्या करोगे, मेहनत करोगे, और प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर। जैसे 11 नंबर बोला क्वेश्चन, 7 12 19, 7 12 19, 7 12 19 28 39 और क्वेश्चन मार्क। मैं तो इतने क्वेश्चन तुम लोगों को करा दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक तुम्हें यहीं क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी एक सीट या 2 सीटें जो भी मिलें, घर जाके उन पे मेहनत जरूर करना। लगभग 150-200 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो उन पे घर जाके थोड़ी मेहनत खुद से करोगे। जब खुद से करोगे तभी ये चीज़ क्लियर होगी। बाद बाकी मैं इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल बोर्ड है, आराम से लिखते रहो। मार्कर वाला होता तो उसमें टीचर घबराता है, 2 क्वेश्चन लिखे फिर उसी में घुमाता है। हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें मेहनत ज़्यादा पड़ती है, बस बोलना पड़ता है, लॉजिक दिखाने पड़ते। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा दूंगा, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें हम 100 या 150 क्वेश्चन की सीट दे, वो घर पे जाके सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी। जैसे अभी हमने रैंकिंग की एक सीट दी, एक सीट पहले देते जिसमें सिर्फ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व कराते, उसके बाद एक्स्ट्रा तुम्हें देते प्रैक्टिस करने के लिए। वो घर पे जाओ अपनी प्रैक्टिस करो, ना क्वेश्चन आए रात के 12-1 बजे तक हमारा नंबर, आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर हमें ये क्वेश्चन बता दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आ रहा, चलो इसमें लॉजिक बताओ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लगा, नहीं लगा, स्टेप फॉर्म से हुआ। चलो स्टेप फॉर्म बताओ, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का, इन दोनों का, कहाँ 13 है? जब ये सीरीज बनी तो इस सीरीज में तुम्हें कुछ समझ में आया? हाँ, क्या आया, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11। अब इसके आगे अगर तुम्हें लिखना तो इसमें क्या कर दो, 2 जोड़ दो, तो कितना आ गया, 13। तो ये वाली तुम्हें संख्या निकालनी, तो ये वाली संख्या कैसे निकलेगी, इस 39 में ये 13 क्या कर दो, ऐड, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 3 4 और 1 5, तो आंसर क्या आएगा, 52। ये तो क्वेश्चन तुमने स्टेप फॉर्म से कर लिया, अब तुम्हें बताना है डायरेक्ट। डायरेक्ट बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सही, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ। हाँ, सीरीज थी 7 12 19 28 और 39। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुमने बताया 2 का स्क्वायर प्लस 3, देखो 7 बना। इसी प्रकार तुम यहाँ करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में कितना ऐड कर दो, 3, देखो 12 बन गया। इसी प्रकार तुम यहाँ देखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3, फिर इसके बाद आएगा
5 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3, फिर आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा 52। ये चीजें तुम्हें तभी दिखेंगी जब तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस। चलो इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन है 2 8 18, 2 8 18, 2 8 18, 32 50, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तेरह नंबर भी लिख लो, एक साथ बताओ दोनों। 2 3 10 15 26 क्वेश्चन। लॉजिक लॉजिक डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट भी बताओ, डायरेक्ट वाला क्या लगा। ये तो स्टेप फॉर्म से तो निकाल लिया। अगर लॉजिक डायरेक्ट पता होंगे तो तुम्हें स्टेप फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और कम हो जाएगी। और तुम्हें स्पीडी लाना है और अपना टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए तुम्हें डायरेक्ट देखना ही भी सीरीज आनी चाहिए। स्टेप फॉर्म से निकल रहे आंसर अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टेप फॉर्म से ज़्यादा डायरेक्ट वाले अच्छे रहते हैं। अरे बिल्कुल काहे नहीं आएंगे, अभी तक तुम इतने चैप्टर पढ़ चुके, एक भी क्वेश्चन रुक रहा है। कह रहा एक भी नहीं रुका सर। हाँ, पहले तुमने स्टेप फॉर्म से किया, इन दोनों का अंतर 6 बोला करो, इन दोनों का 10, इन दोनों का कितना, और 16 कौन बोल रहा था, इन दोनों का 18। तो तुम्हें यहां से 6 10 14 18 से कोई लॉजिक क्लियर हुआ, क्या हुआ, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, अब 18 में कितना जोड़ दो 4, आएगा 22, तो 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। ये तो हो गया स्टेप फॉर्म से। अब डायरेक्ट लॉजिक बताओ क्या होता है। ये तो तुमने मेहनत की स्टेप फॉर्म से, अब एक ये क्वेश्चन हो जाते डायरेक्ट। डायरेक्ट में बताओ कैसे करोगे। 2 का स्क्वायर गुणे 2, 2 का स्क्वायर करो, ये तो डायरेक्ट 4 हो गया। एक का स्क्वायर गुणे 1, 2 का स्क्वायर गुणे 2, 3 का स्क्वायर गुणे 3 तिरका 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 5 का स्क्वायर 25, 25 का दोगुना 50। अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर गुणे 2, कितना आएगा 72। था जी, सारे इजी है, समझे। सिर्फ ये है कि पहली बार देख रहे लॉजिक नहीं क्लियर है, जब तक लॉजिक नहीं क्लियर होते तब तक थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये क्वेश्चन घर जाके एक बार नोट्स में जरूर बना लेना। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन कराए वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस से थे। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, स्टेप फॉर्म के। और स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट भी सॉल्व किए जाते हैं। इसमें करो सॉल्व। 40,000, हाँ 35 तो आ गया कैसे, आंसर तो सही है। हाँ कैसा अल्टरनेट जा रहा, हाँ स्टेप फॉर्म सारे लिख लिए, प्लस माइनस होंगे ना कि अल्टरनेट होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस
5, इन दोनों का डिफरेंस 11। तुम एक चीज बताओ, पीछे वाले से आगे वाली संख्या घटाते हो तो 3 से 2 घटाया 1 आ गया, 10 से 3 घटाया 7 आ गया, 15 से 10 घटाया 5 आ गया, 26 से 11 घटाया 7 आ गया। यहाँ 1 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया। कोई लॉजिक बन रहा? क्या कर लो? ये नहीं, ये सीरीज है। और लगाओ। वो तो डायरेक्ट लॉजिक है। स्टेप में बताओ क्यों नहीं आया? बताओ बताओ। क्या गैप का गैप? हम्म। अरे वो तो चलो डायरेक्ट होता है, स्टेप फॉर्म में बताओ। नहीं, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। 35 तो आ रहा सबका, वो हमें पता है 35 आ गया है। लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है, जबरदस्ती वाला। हाँ हाँ, ये -2 हुआ, अब क्या हुआ? +6 हुआ। ये लॉजिक हम पूछना चाह रहे थे। पहले +6 हुआ, फिर -2 हुआ, अब +6 हुआ, अब क्या आएगा? -2। -2 का मतलब कितना आएगा? 9। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो यहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों का 9 निकलता, तो 26 में 9 जोड़ा 35। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, लॉजिक भी क्लियर होने चाहिए। इसका तो आंसर तुमने 35 निकाल दिया, अगर इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और मिल गए तो वहां गलती कर दोगे। अब डायरेक्ट लॉजिक बताओ, इसमें क्या था? क्या निकाल रहे थे? वो 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1। देखो 35 निकला। क्लियर हुआ? चल, 13 के बाद और देखो, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन दिया, 1 2 10, 1 2 10, 37 101, 37 101 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 4 16 36 क्वेश्चन मार्क, और इसके आगे है 100। चलो बताओ। तुम लोग केवल मुश्किल में 40-50 क्वेश्चन कर लोगे, सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, कभी सीरीज के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मन से प्रैक्टिस कर लेना, वही लॉजिक घूम फिर के फिर आने लगते हैं। लेकिन कम से कम 40-50 क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे, और 40-50 क्वेश्चन करने के बाद हर सीरीज का क्वेश्चन रिपीट होता है। लॉजिक तो वही होते, लॉजिक तो बाहर जाते नहीं, या तो इंटू प्लस माइनस होगा, या स्टेप फॉर्म, या तो क्यूब बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। बताओ बताओ। हम्म, तो नहीं लग रहा है, गलत है, लॉजिक दूसरा लगाओ।
के लिए लाठी कहाँ रखी है? सही से लगाओ। लगाया है तुमने लॉजिक? सही से लगाओ। कितना आया तुम्हारा? हम्म। हम्म। तो क्यूब बनाओ ना, कायदे से बनाओ। हाँ, 5 का क्यूब कितना आएगा? और 125 कहाँ लिखोगे? हाँ। और तुम्हें लानी ऊपर वाली संख्या है। हाँ तो करो ना। फिर 125 का है आंसर दे रहे। आया? चलो, सबसे पहले तुम लोगों ने स्टेप फॉर्म किया, तो इन दोनों का स्टेप फॉर्म 1, फिर इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का 27, इन दोनों का 64। तो तुम्हारे पास नई सीरीज है 1 8 27 64। जैसे ही तुमने इस सीरीज को देखा तो ये सीरीज खुद लॉजिक दे रही। क्या लॉजिक दे रही? ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आगे ये क्या है? 1 का क्यूब होगा। अब इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता? 125। और तुम्हें ये वाली संख्या ले आनी है, तो क्या करो, 101 में 125 जोड़ दो, ये वाली संख्या आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 226। क्लियर हुआ? उसी प्रकार इसमें लगाओ। तो ये जैसे ही तुमने सीरीज देखी तो ये खुद देखो क्या लिखा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है। तो ये कौन सी संख्या बची? 2 4 6। अब क्या आएगा? 8 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 64। क्लियर हुआ? चलो, 15 के बाद 16 नंबर देखो। अभी नहीं हुई? नालायक हो एक नंबर के। 4 7 11, 4 7 11, 4 11, 18 29, 18 29, 47, क्वेश्चन मार्क, 123 और 199। HW नहीं है, CW है। लो, बीच में। चलो अच्छा, 16 नंबर घर से कर लाना। ठीक है, 17 और 18 करो। चल, कोई बात नहीं, 17 18 करो। सब गलत है। हमने क्या बोला? घर से कर लाना, 17 18 करो। इतनी जल्दी आ जाता, घर के लिए थोड़ा नहीं देते। हाँ सही है। ये दोनों करो, 17 और 18। अभी हाल हो रहा। चलो करो। चलो ठीक है,
वो छोड़ो, 17 18 करो। हम्म। लेकिन लॉजिक क्या है? 256। सही से लिखो और लॉजिक देखो क्या लगा। ये कौन सा लॉजिक ही हुआ? दो। अच्छा, नीचे वाले में लगाओ। तुम्हारे पास पहला लॉजिक था इनटू प्लस माइनस का, यही तो था। ये लॉजिक लगा तो ठीक, नहीं लगा तुरंत कहाँ आ जाओ, स्टेप फॉर्म पे। अगर क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी नहीं हो रहा तो इसके बाद फिर आता मिक्स सीरीज का। मिक्स सीरीज में क्या होता है, 2 3 सीरीज इंक्लूड रहती, जैसे इस क्वेश्चन में है। इन दोनों क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा? मिक्स सीरीज का। इसमें 2 सीरीज इंक्लूड हैं। कैसे सीरीज? तुम खुद देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। एक तो ये सीरीज हो गई, 2 4 16 की। दूसरी सीरीज 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर। यहाँ पर जो तुमसे संख्या पूछी नहीं गई, तुमसे पूछा गया है यहाँ वाली संख्या। तो यहाँ वाला लॉजिक क्या लग रहा था? इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256। इसका बताओ 17 कैसे और 15 कैसे? इसमें भी 2 सीरीज हैं। कैसे? मिक्स सीरीज में 2 से 5 बनाओ, तो 2 से 5 कैसे बना होगा? इसका दोगुना करके +1 हुआ। जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ लगेगा। 5 से 11 कैसे बना? दोगुना करके +1। 11 से 23 कैसे बना? दोगुना करके +1। ठीक है। इसके बाद एक तो सीरीज ये हो गई, दूसरी सीरीज देखो 3 से 5। 3 से 5 कैसे बना? दोगुना करके -1। 5 से 9 कैसे बना हो गया? दोगुना करके -1। अब क्या करो, 9 का दोगुना 18, 18 में 1 कम कर दो 17। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुए क्वेश्चन? तो आज इतना ही रखें। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। अच्छा चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। बाद बाकी ये क्वेश्चन घर जाके अपने एक नोट्स जरूर बनाना। नोट्स में ये सारे क्वेश्चन लिखना। जैसे मैंने मिक्स क्वेश्चन किए, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस के करे, तो उनको एक अलग क्वेश्चन लिखना और उस फॉर्मेट को लिख देना। ये सारी सीरीजें किससे सॉल्व हुई? इनटू प्लस माइनस से। फिर कुछ क्वेश्चन मैंने स्टेप फॉर्म से कराए, तो उनको अपने आप अंडर लाइन करके लिख देना कि ये क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से हुए। मिक्स वाले क्वेश्चन ये दोनों हुए, कल 1 2 क्वेश्चन और बताएंगे, इनको लिख लेना। जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे, फिर तुम्हारा इसके बाद बोलता इलॉजिकल। तो इलॉजिकल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कल बताएंगे। तो इनके सभी के जब तुम्हारे नोट्स बने होंगे और सारे लॉजिक क्लियर होंगे, तो कोई भी सीरीज का क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाते रहना।